Hello students, welcome to RS Academy and welcome to the course of Database Management System. In the previous videos, we have discussed what is first normal form. In today's video, we will see what is the second normal form. Okay. So as mentioned here, in second normal form क्या होता है, कोई भी टेबल है आपका, वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कब होगा जब वो दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा. सबसे पहले द टेबल शुड बी इन द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म. अगर कोई भी सेकंड नॉर्मल फॉर्म में अगर आपको टेबल चाहिए तो उसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए और उसमें देयर शुड बी नो पार्शियल डिपेंडेंसी. ये जो रूल्स हैं, ये दो रूल्स हैं किसी भी टेबल के सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होने के लिए. ठीक है. एक टेबल या रिलेशन सेकंड नॉर्मल फॉर्म होता है जब वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की सभी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है. सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए. पार्शियल डिपेंडेंसी का मतलब नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, ऐसे एट्रीब्यूट जो कैंडिडेट की का पार्ट नहीं होते हैं. और जितने भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होते हैं वो फुल फंक्शनल डिपेंडेंट होने चाहिए. ठीक है. सो इनको हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले समझते हैं कि डिपेंडेंसी होती क्या है. व्हाट इज डिपेंडेंसी. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. कोई हम एक स्टूडेंट का टेबल ले लेते हैं जहाँ पे हमारे पास कॉलम है स्टूडेंट आईडी, नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, ब्रांच और एड्रेस. ठीक है. ये हमारे पास स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट के कुछ कॉलम्स हैं. नाउ अब इस टेबल में क्या है. इन दिस टेबल स्टूडेंट आईडी जो है वो प्राइमरी की है. ठीक है. और ये यूनिक होगी हर रो के लिए. तो अगर हमें स्टूडेंट टेबल में से किसी भी स्टूडेंट की कुछ इंफॉर्मेशन निकालनी है तो हम स्टूडेंट आईडी को एज ए प्राइमरी की लेंगे और स्टूडेंट आईडी की हेल्प से हम स्टूडेंट का डेटा फैच करेंगे. ठीक है. अगर किसी का स्टूडेंट नेम सेम हो जाता है तो भी हम स्टूडेंट आईडी की हेल्प से हम करेक्ट रिकॉर्ड इजीली फैच कर सकते हैं. ठीक है. लाइक सपोज यहाँ पे दूसरा टेबल है, यहाँ पे सेम नेम है और ब्रांच अलग अलग है, बट स्टूडेंट आईडी जो है वो यूनिक आईडी है जिसकी हेल्प से हम हर स्टूडेंट का अगर उनका नाम अगर सेम हो जाता है तो हम इजीली उसकी डिटेल्स को फाइंड आउट कर पाएंगे. सो हम कह सकते हैं कि प्राइमरी की जो होती है टेबल में वो एक कॉलम ऐसा कॉलम होता है और ग्रुप ऑफ कॉलम्स होता है जिसकी हेल्प से हम यूनिकली हर एक रिकॉर्ड को किसी भी टेबल में यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ठीक है. सो हमें क्या चाहिए, सिर्फ कोई भी डिटेल्स निकालने के लिए हमें स्टूडेंट आईडी चाहिए. लाइक हमें स्टूडेंट आईडी 10 की कुछ रिकॉर्ड निकालना है. ठीक है. तो हम स्टूडेंट आईडी 10 को यूज़ करेंगे. ठीक है. एज ए प्राइमरी की जिसकी हेल्प से हम उस पूरी रो का उसका पूरा रिकॉर्ड निकाल सकते हैं. ठीक है. तो एक तरह से कहा जाए तो स्टूडेंट आईडी पे ही हमारा पूरी तरह से डिपेंड है. ठीक है. और जितने भी कॉलम्स हैं वो भी स्टूडेंट आईडी पे डिपेंड है जिसकी हेल्प से हम डेटा को फैच कर सकते हैं. और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डिपेंडेंसी. ठीक है. इसे हम फंक्शनल डिपेंडेंसी भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो भी हम डेटा को फाइंड आउट कर रहे हैं वो स्टूडेंट आईडी यानी कि प्राइमरी की पे डिपेंडेंट है. तो दिस इज कॉल्ड डिपेंडेंसी. अब समझते हैं कि पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है. पार्शियल डिपेंडेंसी हम क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म का सेकंड रूल है कि पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए और जितने जो भी टेबल है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए सेकंड नॉर्मल फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए. ठीक है. अब हमने देखा था पिछले टेबल्स में कि जो स्टूडेंट आईडी हम यूज़ कर रहे हैं किसी भी स्टूडेंट को यूनिकली अगर हमें कोई रिकॉर्ड आइडेंटिफाई करना है किसी स्टूडेंट टेबल में तो हम स्टूडेंट आईडी का यूज़ कर रहे हैं. ठीक है. बट हर बार स्टूडेंट आईडी ही आप यूज़ करें तो ये हर बार ट्रू नहीं हो सकता. ठीक है. तो हम एग्जाम्पल को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं और उसमें एक कॉलम और ऐड कर देते हैं. ठीक है. जो कॉलम हम ऐड करेंगे वो भी एक्ट एज करेगा एज ए प्राइमरी की. सो लेट्स क्रिएट अनदर टेबल फॉर सब्जेक्ट जिसमें सब्जेक्ट आईडी होंगी, सब्जेक्ट नेम फील्ड्स होंगे और सब्जेक्ट आईडी जो होगी वो हमारे पास प्राइमरी की होगी. लाइक हेयर गिवन इन द इमेज, दिस इज सब्जेक्ट आईडी एंड दीज आर द सब्जेक्ट नेम.
अब हमारे पास क्या है, नाउ वी हैव स्टूडेंट टेबल है हमारे पास जो स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखा हुआ है, और जो सब्जेक्ट टेबल है उसमें क्या है, सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन स्टोर है। सो हम दूसरा टेबल क्रिएट करेंगे, स्कोर टेबल, जहाँ पे जो मार्क्स होंगे स्टूडेंट्स के वो स्टोर किए जाएंगे कि किस सब्जेक्ट में स्टूडेंट ने कितने मार्क्स लिए हैं। ठीक है, और हम उसमें नेम ऑफ द टीचर्स भी सेव करेंगे जो उन सब्जेक्ट्स को टीच करते हैं अलोंग विद मार्क्स। ठीक है, सो दिस इज आवर टेबल एंड दिस इज वी कॉल्ड एज ए स्कोर टेबल। ओके, अब इस स्कोर टेबल में क्या है कि हमने स्टूडेंट आईडी को सेव करा है कि किस स्टूडेंट के मार्क्स कितने हैं, वो स्टूडेंट आईडी से पता लगेगा, और किस सब्जेक्ट में उन्होंने वो मार्क्स लिए हैं वो सब्जेक्ट आईडी से पता लगेगा। ठीक है, तो ये दोनों जो हैं स्टूडेंट आईडी और सब्जेक्ट आईडी, ये दोनों मिलके क्या फॉर्म करेंगी, ये कैंडिडेट की फॉर्म करेंगी, दोनों का कॉम्बिनेशन, जिससे हम कहेंगे प्राइमरी की। सो ये एज ए प्राइमरी की एक्ट करेगी। ठीक है, नाउ अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कॉम्बिनेशन जो है प्राइमरी की का वो कैसे बन गया। सी, इफ आई आस्क यू लाइक कि मुझे मार्क्स चाहिए स्टूडेंट के, उस स्टूडेंट के जिसकी स्टूडेंट आईडी 10 है। ठीक है, तो आप वो टेबल में से ले पाओगे, नहीं ले पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको सब्जेक्ट नहीं पता। ठीक है, और अगर आपको सब्जेक्ट आईडी दी जाए तो आपको ये नहीं पता होगा कि किस स्टूडेंट ने उस सब्जेक्ट में मार्क्स लिए हैं। ठीक है, सो हमें स्टूडेंट आईडी और सब्जेक्ट आईडी को कंबाइन करके यूनिक प्राइमरी की बनानी पड़ेगी, जो इजीली हमें आइडेंटिफाई करके दे पाए कि हमें ये स्टूडेंट चाहिए और इसके इस स्टूडेंट आईडी की कितने मार्क्स हैं, किस सब्जेक्ट में है। तो इन दोनों को फॉर्म करके हम यूनिक रिकॉर्ड बनाएंगे। ठीक है, अब यू आर थिंकिंग दैट वेयर इज पार्शियल डिपेंडेंसी, बट अगर आप स्कोर टेबल में देखें तो हमारे पास कॉलम नेम्स हैं टीचर के। ठीक है, जो डिपेंडेंट है किस पे, सिर्फ सब्जेक्ट पे, लाइक फॉर जावा, जावा टीचर, एंड फॉर सी प्लस प्लस इट्स सी प्लस प्लस टीचर पे डिपेंड है। ठीक है, तो हमने क्या डिस्कस करा था कि प्राइमरी की जो होगी टेबल में, वो क्या होगी, कॉम्बिनेशन होगी दो कॉलम्स का, जैसे कि स्टूडेंट आईडी और सब्जेक्ट आईडी। बट द टीचर्स नेम जो होगा वो सिर्फ किस पे डिपेंड होगा, सिर्फ एक सब्जेक्ट पे डिपेंड होगा। तो सब्जेक्ट आईडी हैज़ नथिंग टू डू विद स्टूडेंट आईडी। ठीक है, और इसे ही हम बोलेंगे पार्शियल डिपेंडेंसी, जहाँ पे एक एट्रीब्यूट्स जो है टेबल में डिपेंड कर रहा है ओनली ऑन द पार्ट ऑफ ए प्राइमरी की एंड नॉट ऑन द होल की। तो पार्शियल डिपेंडेंसी का मतलब ये होता है कि जहाँ पे जो भी आपका एट्रीब्यूट है इन ए टेबल डिपेंड्स ऑन ओनली ए पार्ट ऑफ द प्राइमरी की, किसी एक पार्ट पे प्राइमरी की के डिपेंड हो, पूरी की पे डिपेंड ना हो, दिस इज कॉल्ड पार्शियल डिपेंडेंसी। और ये हमारा सेकंड रूल होता है सेकंड नॉर्मल फॉर्म का, कि देयर शुड बी नो पार्शियल डिपेंडेंसी इन टेबल, and first rule is what, table should be in first normal form. So there is, this is partial dependency where an attribute in table depends on only a part of the primary key, not on the whole key. Now the question is how to remove partial dependency. There can be many different solution for this, बहुत सारे solution है इसके, but our objective is to remove teacher's name from score table, कि teacher का name हमें हटाना है score table में से। तो सिंपलेस्ट सॉल्यूशन इसका होगा कि हम टीचर वाले कॉलम को रिमूव कर दें स्कोर टेबल में से, और हम उसे ऐड कर दें सब्जेक्ट टेबल में। तो सब्जेक्ट टेबल क्या बन जाएगा, वो कुछ इस तरह से बनेगा, लाइक हेयर सब्जेक्ट आईडी, अभी हमारे पास जैसे सब्जेक्ट आईडी 1 है, सब्जेक्ट नेम जावा है, और टीचर इसका जावा सब्जेक्ट का कौन है, जावा टीचर।
सो ये पार्शियल डिपेंडेंसी हो गई इसमें सी प्लस प्लस और सी प्लस प्लस टीचर। तो यहाँ पे जो टीचर वाला कॉलम है सब्जेक्ट पे डिपेंड है पूरी तरह से। बट अगर हम इसे रिमूव कर दें तो हमारा जो स्कोर टेबल होगा वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कैसे आएगा, ऐसे कि हम ये टीचर वाले कॉलम को रिमूव कर देंगे, स्कोर आईडी, स्टूडेंट आईडी, सब्जेक्ट आईडी, और ये हमारे पास मार्क्स आ जाएंगे। तो हमारा जो स्टूडेंट टेबल है उसके कितने स्कोर हैं, उसकी आईडी क्या है, और किस सब्जेक्ट में उसने इतने मार्क्स गेन किए हैं, और उसके जो टोटल मार्क्स हैं वो आ जाएंगे इस टेबल में। अब जो हमारे ये टेबल है ये है, इसमें कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है, और ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को भी फॉलो कर रहा है सारे रूल्स को, तो ये हमारा सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। सो ओवरऑल समरी क्या है सेकंड नॉर्मल फॉर्म की, फॉर ए टेबल टू बी इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म इट शुड बी इन द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, और सारे रूल्स फॉलो करने चाहिए फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के, और उसमें कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। Partial dependency exists when for a composite primary key, any attribute in the table depends only on part of the primary key and not on the complete primary key. कोई भी जो attributes है, अगर कोई एट्रीब्यूट है पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है कोई भी कंपोजिट प्राइमरी की यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी की, सो एनी एट्रीब्यूट इन द टेबल वो सिर्फ प्राइमरी की के कुछ पार्ट पे डिपेंड होने चाहिए, पूरी कंप्लीट प्राइमरी की पे डिपेंड नहीं होने चाहिए। और पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव करने के लिए हम टेबल को डिवाइड कर सकते हैं, एट्रीब्यूट को रिमूव कर सकते हैं जो पार्शियल डिपेंडेंसी क्रिएट कर रहे हैं, और हम उसको दूसरे टेबल्स में मूव कर सकते हैं, इस तरह के एट्रीब्यूट्स या कॉलम्स को जो सेकंड नॉर्मल फॉर्म के टेबल में इजीली फिट नहीं हो रहे हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड नेक्स्ट वीडियोस में हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू।